गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है कि अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति भाव तमाम योग्य मानव इच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। शिष्य जब गुरु के पास रहकर अभ्यास करता हो तब उसके कान श्रवण के लिए तत्पर होने चाहिए। वह जब गुरु की सेवा करता हो तब उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए। मुरीदी के सरताज अमीर खुसरो साहब, इन्होंने अपने मुर्शीद अर्थात सदगुरु निजामुद्दीन औलिया को इतनी रसाई से चाहा था कि क्या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को चाहेगी। इस सूफी मुरीद ने अपनी रूह को एक कुंवारी कन्या माना और अपने मुर्शीद निजाम को इस रूह का सोहर। जीवन भर इनके इश्क में एक पावन मादकता झूमती रही। इनकी इसी रुबाई को आज सभी गुनगुनाते हैं। छाप तिलक तजदीनी रे तो से नैना मिलाई के, प्रेम वटीका मदवा पिलाई के, मतवारी कर दीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। अब जिसने मुर्शीद की प्रेम बूटी का मदवा एक बार भी पी लिया है, फिर वह कैसे इस अलबेले साकी की जुदाई सह सकता है। उसे तो चस्का लग चुका है, वह बिन पिए कैसे जिए। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। निजामुद्दीन औलिया को कुछ समय के लिए खुसरो को छोड़कर कहीं जाना था। खुसरो को पता चला तो खुसरो की जान सासत में आ गई। आंखों में आंसू नहीं, लहू उतर आए। निजाम की विदाई शाम की थी, मगर हमारे खुसरो ने तो तड़के से ही अंदर से रट लगा दी। दीदा आज भरे तुखन बार सूद नेमत दीदार जुदा। ए मेरे आँखों के आफताब, तेरे लिए मेरी ये आँखें खून से भरी आई।
खून से भराई है। अब तो मानवता के नाते तरस खा और मेरी इन लहू बहाती आँखों से अलग ना हो। हे मेरे मुस्तफ़ा, मेरे नाज नहीं, लोग कहते हैं आंखें खुदा के लिए आला नजराना है, लेकिन अगर इन्हें तेरी नज़र का नजराना ना मिले तो मुझे यह खुदाई नजराना भी मंजूर नहीं है। निजाम भी अपने अंतर्यामी हृदय में खुसरो की एक एक फरियाद, एक एक गुफ्तगू को बटोर रहे थे। चलते फिरते नजरें बचाकर उसके मायूस चेहरे को बार बार निहार रहे थे। आखिर दोपहर की बैठक सजी, खुसरो की मूक फरियादें अब और घुटी ना रह सकी। उसने दिल खोलकर एक गज़ल गाई जो कातिलाना थी। जानज तन हनूज पिन्हानी हनूज, हे मेरे मोहब्बत के मसीहा, हे मेरे कातिल, पहले तो जिस्म से प्राण खींच लिए, फिर दिलो जान बनकर उसमें छिप कर बैठ गए। पहले दर्द नवाजे फिर दवा बनकर हलक में उतर गए। पहले खुलेआम सीना चाक दिया, फिर उस गहरी खाई में मेहरबानी करके समा गए। निजामुद्दीन औलिया हंस दिए। खुसरो गहरी आह भर उठा और आगे कहा, हर दो आलम कीमते खुद हनूज, तुमने कहा था दोनों जहां दे दो और मुझे ले लो, परंतु मैं कहता हूँ अपना मूल्य बढ़ाओ। सदगुरु, तुम सस्ते मालूम पड़ते हो। अब तो निजाम खिलखिलाकर हंस पड़े। खुसरो मचल उठा। बाग गिरिया चुनमक सितानी हनूज, हमारे खुदाई हम तो यहाँ रो रो कर नमक की तरह घुल गए। उधर आप हैं कि हंस हंस कर मिश्री की डली बने जा रहे हैं। हकीकत में सदगुरु की एक मीठी मुस्कान शिष्य के सूखे जीवन में बहार ले आती है। कौन कहता है कि सेवा निष्काम होते हैं? किसी ने सेवक से पूछा, क्या आपको कोई कामना है? सेवक कहता है, हाँ है मुझे मेरे सदगुरु की एक स्वादिष्ट मीठी मुस्कान की कामना सदैव बनी रहती है, क्योंकि ये मुस्कान तृप्त करके भी और मेरी भूख को बढ़ा देती है। ये उनकी एक स्वादिष्ट मीठी मुस्कान का ही तो कमाल है जो हमें संसार की कामनाओं और बंधनों से कोसों दूर रखती है। मेरे जोगी की मुस्कान, उनकी दृष्टि तो ऐसी है कि यदि यह स्वादिष्ट दृष्टि, यह नूरानी दृष्टि मुस्कुराती हुई पत्थर पर भी पड़ जाए तो वह पत्थर भी मदमस्त हो झूम उठे और उन खनकते हुए जोगी जोगी अलापने लगे। इसलिए खुसरो कहते हैं कि बाज गिरिया चो सितानी हनूज, वारे खुदाई, हम तो यहाँ रो रो कर नमक की तरह घुल गए। उधर आप हैं कि हंस हंस कर मिश्री की डली बने जा रहे हो। इस तरह आमिर ने अपने हृदय की एक एक पुलकन से, प्रेम पगे नगमों से अपने गुरु को रिझा लिया। आखिर विवश होकर निजामुद्दीन औलिया को खुसरो को अपने संग ले जाना ही पड़ा।